नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मुझे ये मालूम होता है कि आप आज बहुत खिले खिले से बैठे हुए हैं या रंगों से बैठे हुए हैं, तो मैं भी आपको रंगों से ही स्वागत करती हूँ। आपकी दोस्त मनीषा दर्शनी बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। स्वस्ति प्रोग्राम में आप जैसे vragen भेजते हैं और मैंने जैसे बोल दिए हैं कि रंग बिरंगे vragen आपने भेजे हैं, dus u weet waarover vandaag de episode aan gaat. Laten we Pandit ji verwelkomen en dan gaan we verder. नमस्कार पंडित जी। रंग बिरंगी बसंती जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार पंडित जी। आप मनीषा दर्शनी बुद्धू आपको बसंती के नाम से ही जानते हैं? अरे पंडित जी, हम इतने बोलते नहीं हैं, हमारे लिए इतने प्रश्न आ जाते हैं। नहीं, आपने जिस तरह से आप लोगों के स्वागत की, मुझे लगा कि ये बसंती बढ़ गई इधर। जी, लेकिन तो मुझे धन्नो को खोजना पड़ेगा पंडित जी। अच्छा, तो अभी धन्नो आई नहीं है? जी, धन्नो हमारे लिए आए हैं प्रश्नों के रूप में। हमारे प्रिय दर्शकों ने जैसे भेजे हैं, ऐसे ही रंग बिरंगी धन्नो आई है पंडित जी। तो चलो देखते हैं धन्नो आज क्या घास खाती है। जी, कौन सी घास खाती धन्नो है? जानना चाहती हैं पंडित जी हमारे प्रिय दर्शकों कि होलिका जैसे आ रही है। आपने पिछले एपिसोड में बताए थे कि होलिका दहन के दिन ग्रहण लगने वाला है और सूतक के फर्शल आपने बताए हैं कि मरनी वाला सूतक कैसे होता है और ग्रहण वाले सूतक कैसे होते हैं। तो ऐसे एक फ्राह भी है कि आपने बताए थे कि 3 लोगों के लिए ये सूतक माफ हो सकता है, लेकिन हम उसमें भी भूल गए हैं या अब हम जानना चाहते हैं कि अगर वो महिला जो होती है वो गर्भवती होती है, उनको हम भूल गए थे। ये आपने सोने पे सुहागा लगा दिया जी। अगर वो गर्भवती हैं तो गर्भवती के लिए कोई भी व्रत नहीं है। अगर उसको टॉयलेट भी जाना है, खाना भी है, पीना भी है, तो वो खा पी सकती हैं, लेकिन उसको खाने पीने से पहले 1 बूंद जमीन पे गिराना है। जल को 1 बूंद जमीन पे गिराना है। कुछ खाएंगे तो पहले से थोड़ा से निकाल करके धरती पे रखना है, उसके बाद वो खा सकती हैं। अच्छा। और वो गर्भवती होने के कारण से उसको तो पहले से भारी काम नहीं करना है जी, गढ़ू उठाना नहीं है, तो वो आराम से जो है जा करके अपना सब कुछ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप भजन सुनिए। हाँ, कोई भी ऐसा काम कीजिए। आप एक सीरियल रख दो भक्ति वाला, महाभारत ही देख लो, रामायण ही देख लो, गणेश जी के जो है एक चल रहा है आजकल, हनुमान जी का भी चल रहा है, तो कोई भी इनमें से देख लो और इसी में देख करके आप जो है उस ग्रहण के समय जो है बिता लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गर्भवती हैं तो उसको पीने से और भोजन करने से कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, maar Pandit ji, als we, dan denk ik, hebben we misschien nog één groep gemist. वो ग्रुप है, अगर हमें घर पे हम अपने पालतू कुत्ते को हम होते हैं या वो भी हैं, बिल्ली पालतू होती कुत्ते है या गाय होती है या घोड़े होते हैं, तो थोड़ा से अपन dierenliefhebbers जो होते हैं, mag ik hun wel eten geven? देखो, मैं आपको पहले से बता दूं, आप ये इसको जो है 13 तारीख को देख लेना। जी। जिस समय ग्रहण होता है पशु पक्षी अपने घर में घुस जाते हैं, खाते तक नहीं है, पीते तक नहीं है, जब तक ग्रहण मुक्त नहीं होता है। अच्छा। उनके अंदर में प्रकृति का ये देन पहले से है, वो चुप होकर के बैठ जाते हैं। कुछ पशु होते हैं जैसे लोमड़ी माने वॉल्फ, ये सब जो है जाकर के रोना शुरू कर देते हैं, रोते हैं, लेकिन खाएंगे पिएंगे नहीं। पशुओं के अंदर में ये ज्ञान पहले से है कि ग्रहण के समय मुझे नहीं खाना पीना है। चाहे हम खाना रखेंगे वो खाएंगे आप खाएंगे, खाना रखेंगे, वो ग्रहण के समय नहीं खाएंगे। अच्छा। ये पशु पक्षी के अंदर में प्रकृति के जो है देन है, ये नतूर का देन है उसके अंदर में कि वो पहले से को छोड़ देंगे। और दूसरी बात ये है कि सूतक वाला नियम ग्रहण के समय केवल मनुष्यों के ही लिए है, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि वो भोग योनि है और ये मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसमें हम कर्म बनाते हैं और कर्म के आधार से उस पशु योनि से, उस भोग योनि से छुटकारा पाने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी आपने बता दिया, क्योंकि हम थोड़े से चिंता में चल गए थे कि क्यों आपको चिंता काहे को? जी, क्योंकि हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछे कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे जो जानवर होते हैं, हम घरे हम पालते हैं, उनको बहुत प्रिय होते हैं, तो हम खाना नहीं देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आप करके ही देख लो, ग्रहण के समय कोई भी जानवर नहीं खाएगा। अच्छा। वो सब पहले से सूतक के कारण से बस आराम से बैठे रहेंगे। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। तो ऐसे भी होते हैं कि हम जब होलिका दहन हम मनाते हैं और होली हम जब खेलते हैं, daartussen is er een regel कि होलिका के दहन से पहले हमें होली नहीं खेलना है। Waarom zoiets, पंडित जी?
देखो, होली हम तभी खेल सकते हैं क्योंकि होली हम लोग खेलते हैं जब होलक में जी होलिका का दहन होते हैं। जी होलिका प्रहलाद के फुआ है, हिरण्यकश्यप की बहन। जी होलक होता है वो चिता जो हम लोग पहाड़ जैसे बनाते हैं, केखल फॉर्म का ब्रांचतापर, वो चिता जैसे आकार में हम लोग उसको बनाते हैं और त्रिकोण के आकार में उसको बनाते हैं। उसी में जो है जा कर के आग लगने के बाद जब होलक जलना शुरू हो जाता है, इसका आग में इसमें आग लग जाता है, इसका जलन शुरू हो जाता है, तभी इसका नाम जो है होली होता है। होलिका प्रहलाद के फुआ है जो उसी होलक में जाकर के जल जाते हैं और होली तभी बनते हैं जब वहां पर केवल शुद्ध पवित्र और भस्म बचता है। तो जब तक वो भस्म नहीं बचेगा तब तक हम खेल ही भी नहीं सकते, होली है ही नहीं। जी तो यहाँ पर पहले से अग्रिम में शुरुआत में पहले से रंगों से कैसे हम खेलें, इसलिए हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि होलक में होलिका की जो है जब दहन हो जाए और होली का जो है उत्सव शुरू हो तभी हम रंगों से खेल सकते हैं। जी, क्योंकि पंडित जी आजकल स्कूल पे और कई जगहों पे होली के समक्ष भगवा में जो हम poëri gaan खेलिलो of ja met gulaal en al de soorten poeder die we dan hebben, wordt dan eigenlijk gezegd dat dat is de holy waarmee we dan spelen. Wordt eigenlijk al verkocht en mensen zijn zo enthousiast कि वे लगाने की शुरुआत कर चुके हैं और या होली दहन से पहले शुरुआत कर लेते हैं. Wat is het effect daarvan, Panditji, als ze voor Holika Dahan al met गुलाल beginnen te spelen? आपको मैं इसी प्रश्न को एक साधारण से रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है कि लड़का लड़की का विवाह लग गई है। अच्छा, ठीक, अभी विवाह नहीं हुआ, लगे हैं। लेकिन आप विवाह के बारे में क्यों पूछ रहे हैं पंडित जी? क्योंकि ये उत्साह के समय है अच्छा। ना, विवाह में भी उत्साह होता है, उत्साह हमारे खुशी, तो ये खुशी के समय है। तो लड़का लड़की के जो है जाकर के बातचीत चल गए हैं, अब विवाह होने वाले हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब हुआ क्या, लड़का के मन में जो है लड्डू फूट रहे हैं, लड़की के मन में लड्डू फूट रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, शादी से पहले, विवाह से पहले एक दूसरे से मिलने की प्रयास करेंगे, फोन पे वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देखेंगे, हाय हेलो इत्यादि 3 अक्षर वाली शब्द बोलेंगे एक दूसरे को। फिर ये बोलने के बाद जो है थोड़ा से शर्माएगी, थोड़े से मुस्कुराएगी, उसके बाद एक दूसरे को जो है जा करके गुड नाइट बोलेगी, या तो पूरे रात भर बात करते रह जाएंगे। ये खुशी की बात है। खुशी में जो है इंसान उस क्षण के लिए, उस समय के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, इंतजार नहीं करता कि विवाह तो हो जाने दो, उसके बाद हम लोग खुशियां नाचेंगे गाएंगे। ठीक, लोग पहले से नाचने लगते हैं। होली में तो वही है, खुशी के समय आने वाला है और खुशी के समय आने के कारण से लोग पहले से खेलने कूदने लगते हैं। लेकिन हाँ, उनको खेलने कूदने का जो है यहाँ पर उन रंगों से अभी नहीं है। उनको खेलना कूदना है तो एक दूसरे के साथ गले लगे, एक दूसरे को जो है बधाइयाँ दें, ऐसे। लेकिन रंगों के खेल जो हैं, ये रंग एक दूसरे के गले पे इत्यादि लगाना, ये अबीर गुलाल आदि, ये सब जो है होलिका दहन के बाद। अच्छा, पंडित जी, wordt bij Holika Dahan dan dus ook een puja gehouden? बिल्कुल जी, वहाँ पर पूजा होती है। अच्छा, वहाँ पर गणपति पूजा होते हैं, कलश की पूजा होता है, नवग्रह का पूजा होते हैं, शिव शंकर की पूजा होता है, माता पार्वती की पूजा होता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होता है, और अंतो गत्वा वहाँ पर रेड़ की पेड़ जो है, जो प्रहलाद के रूप में है, उस प्रहलाद की, उस भक्त की पूजा होता है। और भक्त की पूजा के बाद वहाँ पर चिता में आग लगा करके प्रहलाद को निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी। Maar पंडित जी, het is een beetje contradict met elkaar. क्योंकि होलिका वो जैसे फुआ होती थी, लेकिन ze wilde eigenlijk de dood van de neefje hebben. En daarvoor willen we dan in principe een feest vieren. Klinkt een beetje raar, पंडित जी। यहाँ पर ये अलग नहीं है। यहाँ पर ये है कि बुरे विचार के साथ जो कोई कुछ काम करना चाहते हैं तो उसका जो है हानि ही हो जाता है और अच्छा बच जाते हैं। यहाँ पर प्रहलाद अच्छाई है, प्रहलाद बच जाता है और बाकी के लोग जो हैं, जो बुराइयां लेकर के वहाँ पर आए थे, वो जल जाते हैं।
तो यहाँ पर अच्छाई बचने के कारण से हम लोग खुशी मना रहे हैं, होलिका के जहर जलने के कारण से नहीं। हालांकि एक विवाह में जब तक फुआ हाथ ना दे तब तक वह विवाह पूरा नहीं होगा, और यहाँ पर एक फुआ अपने भतीजी को ही लेकर के और जलाना चाहती हैं, तो यहाँ पर फुआ स्वयं भस्म हो जाती। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितो धर्मः, जिसने धर्म के लिए हाथ बढ़ाया तो धर्म उसके लिए भी हाथ बढ़ाएगा। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ठीक इसी प्रकार से प्रहलाद ने जो है भगवान को याद किया और भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया, और इसी खुशी को हम लोग मनाते हैं कि भगवान भी बड़ा है, कोई इंसान बड़ा नहीं है, क्योंकि इंसान मिट जाता है, लेकिन भगवान ही बड़ा है, क्योंकि वही सबको बचाने वाला, वही सबको नचाने वाला, वही सबको खिलाने वाला। बहुत अच्छा पंडित जी आपने बता दिया, क्योंकि हम भी थोड़ा से हम vreemd सोचत रही van oh maar hoe komt deze vraag eigenlijk vanwaar deze vraag इस कंफ्यूजन में मत रहिए, जी, क्योंकि जी। यहाँ पर अच्छाइयों को हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छा, तो हम बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि हम अच्छाई की जीत की कामना करते हैं, और इसीलिए ये खुशियाँ हम मनाते हैं। इसमें एक सीख और मिलता है, एक चीज़ और मिलता है सीखने के लिए, कि हर नेगेटिविटी में एक अच्छाई हमको देखना है, हर बुराई में एक अच्छाई देखना है। सी इन इधर नेगेटिविटेट अन पॉजिटिविटेट। तो यहाँ पर फुआ जो है प्रहलाद को जलाना चाहा, ये नकारात्मक नेगेटिविटी है, नेगेटिविटेट है, और वहाँ पर भगवान इसको बचा लेता है। तो भगवान ये भी दिखाता है कि अरे तू मेरे नाम के साथ खिलवाड़ करता है, तुम्हें लगता है कि मेरा नाम कुछ नहीं है, मेरा नाम इसको बचाएगा। और प्रहलाद जो है ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलता रहा और भगवान ने उसको बचा लिया, होलिका स्वयं जल गई। जी पंडित जी, ik ga het een beetje afwijken, want u heeft me eigenlijk op een vraag gebracht dat ook een van ons kijkers dat heeft gestuurd. een vraag ऐसा आयल है कि अगर ऐसे ही समय में जैसे आपने बताया हर एक बुराई में एक अच्छाई देखना चाहिए, अगर एक व्यक्ति ऐसा होते हैं कि वो अपना घर गृहस्थी जो होते हैं अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से उनके मन में या उनके दिल में उनका पुराना प्यार आ गया है, और वे शादीशुदा है, उनका एक बच्चा भी है या 2 बच्चे होते हैं, और ऐसे है कि मालूम पड़ता है कि वे फिर से अपने पुराने प्यार के पास संबंध वो बनाते हैं, और एक्चुअली में उनकी धर्मपत्नी उनको माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो व्यक्ति कहते हैं नहीं, मुझे मेरा पुराना प्यार चाहिए। तो वो इस परिस्थिति में हम कैसे बुराई में अच्छाई देख पाएंगे? आपकी प्रश्न बहुत अच्छी हैं। सर्वप्रथम हमको ये जानना चाहिए कि एक विवाह कोई खिलवाड़ नहीं है, उसको ये समझाना है। अगर उसके बाद वो ना समझें तो उसको ये दिखाना है कि भाई आपका एक बेटा है, बेटी है, 2 बेटे हैं, कितने बच्चे हैं आप पता नहीं, लेकिन उनको अपने बच्चों के प्रति कुछ संबंध होता है, तो उन बच्चों को जो है वही संबंध दें। दूसरा ये है कि अगर पत्नी उसके बाद भी उनको क्षमा करने के लिए तैयार हैं कि भाई चलो आपका चरण थोड़ा से बहक गए हैं, लेकिन आप सीधे रास्ते पर आ रहे, तो वहाँ पर उसको ये मौका दिखना चाहिए और लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको वापस आना चाहिए। दूसरा ये कि उनको ये याद करना चाहिए कि जिसने विवाह के समय बच्चे के होने तक हमारा साथ दी हैं, तो इन बच्चों को जो है संभालते हुए हमको भी संभाले हैं, हमारा भी परवरिश की है, हमारा भी रक्षा की है, हमारा भी ध्यान रखे हैं, तो वो दूसरे वाली क्या रखेगी? प्रेम करने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन निभाने वाला कोई एक ही होगा। जी। इंसान इधर उधर भटकता ही रह जाएगा, कहीं ना कहीं आते जाते रह जाएगा, लेकिन निभाने वाला कोई एक ही रहेगा। तो जिसके साथ विवाह होगा वही दोनों एक दूसरे के साथ निभाएंगे। बाकी सब लोग जो हैं आपके जो हैं प्लेट में झूठन खा करके चले जाएंगे, आपको जो है कुछ ना कुछ दे करके चले जाएंगे। और ये भी धर्मशास्त्र में भी कहते हैं कि जिसके साथ आपका बंधन है, जिसके साथ आपने विवाह की हैं, आपका जीवन का सब पुण्य के भागीदार वो जिसके साथ आपने विवाह की हैं वही बनती हैं। आपके पुण्य जो है जाकर के उसको प्राप्त होती हैं। उसके बाद आप 2, 3, 4 कितने भी लड़कियों से प्रेम कर लो या कोई भी संबंध रख लो, उनकी कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा और उनकी कोई भी ऐसा कोई फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला। आप केवल नरक की ओर ही जाओगे। अब रहा उस लड़के को समझाने के लिए कि वापस आ जाओ, अपने घर को संभाल लो, उसे ये जानना चाहिए
कि जिस लड़की या स्त्री यहाँ पर अपने बच्चों को ले करके आज भी उसके प्रतीक्षा में बैठी हैं कि भाई आ जाओ घर पे, हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी जो ये सिलसिला रहा उसको भूलने के लिए मैं तैयार हूँ, तो उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि इसके अंदर में कितनी सहनशीलता है, फदराह साम है। और जिसके अंदर में ये सहनशीलता है आपको हर मुसीबत से बचा सकती हैं। चाहने वाले आपको तब तक चाहेंगे जब तक आपकी जेब में नोट होगा, जब तक आपकी जेब गर्म होगा, लेकिन विवाह जिसके साथ हुआ है वही आपके जो है दुख और सुख दोनों समझेंगे। तो उस बंदे को ये जानना चाहिए कि मेरे दुख सुख में कब किसने कितना हाथ बटाई है, और मान लिया जाए उससे बोलो कि एक दिन या एक महीने वो बीमार होने का नाटक करे, बीमार होने के नाटक करे और देखे कि जिसको वो चाहते, जिसके पास वो है, वो उसका जो है देखभाल करते हैं या नहीं। एक महीने तक आप जो है केवल उनके द्वारा अपना सेवा करवाओ, सामने ही आ जाएगा। वो कहेगा कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे तो खाना पीना है, मुझे मौज करना है, मौज मस्ती करना है, आप जाइए अपने घर। वो उस बंदे को वापस भेज देगा और उस दिन जो है वही पत्नी उसके काम आएगा जो जिसके साथ उसका विवाह के गांठ बंधे हैं। जी पंडित जी, तो इसमें माँ बाप का क्या रोल हो सकता है कि या वो क्या मदद कर सकते हैं, या उनको कहना है कि ये भाई आपका जीवन है, आप देखिए, आप संभालिए? नहीं, माता पिता को जो है इसमें पूरा अधिकार है उस बच्चे को समझाने के लिए। उस लड़के को या लड़की जो भी है उसको समझाना चाहिए कि भाई देखो, तुम्हारा गठबंधन इसके साथ हुआ है, तुम अभी किसी और के चक्कर में पड़े हो, अभी किसी और के साथ अपने दाल रोटी गला रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा दाल और रोटी समाप्त हो जाएगा तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास ना तो रहने के लिए घर है ना कुछ है, तो कहाँ पे जाओगे? उसके यहाँ रहोगे या अपने माता पिता के साथ, इस लड़की के साथ जिसको विवाह करके अपने घर में लाए हैं उसके साथ रहोगे, इन बच्चों के साथ रहोगे? उनको ये बताना चाहिए। और पिता को यहाँ पर थोड़ा से मजबूत होना चाहिए। घर के अक्सर पिता के कमजोरी के कारण से बच्चे बहक जाते हैं, और जिस घर में पिता की जो है बोलबाली नहीं है या कमज़ोर हैं या पिता नहीं है, उस घर में जो है बच्चे मनमानी कर बैठते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है माता पिता को यहाँ पर पूरा अधिकार है उस बच्चे को जो है हर प्रकार से, पूरी प्रकार से बच्चे उस लड़के को या लड़की को समझाना कि भाई तुम्हें वापस आना है, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हमारे साथ रहना है। और जिसको हम जानते हैं, क्योंकि हमने इसको विवाह करके अपने घर में लाए हैं, इसका विवाह हुआ है तुम्हारे साथ और इसको अपने घर में लाए हैं, अपने घर से नहीं निकाल सकते हैं, अपने घर से बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बंधन तुम्हारे साथ है और इनके साथ तुम्हारे बच्चे हैं। तो इन बच्चों को भी तुम्हें दिखना है, ना केवल अपने पत्नी के, लेकिन वहाँ पर आपका सबसे प्रथम दायित्व उन बच्चों के प्रति बन जाता है। जिस दिन पति और पत्नी के बीच में बच्चे आ जाते हैं, वहाँ पर पति और पत्नी के मैं और तेरा समाप्त हो जाता है, वहाँ पर हम सब का हो जाता है। यानी कि वहाँ पर 3, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं उन सब के साथ उसका रिश्ता बनता है। तो वहाँ पर हम होता है, हम दो नहीं, वहाँ पर हम होते हैं, वहाँ पर सब होते हैं, और उसे भी वहाँ पर उन सबको देखना चाहिए। अगर ऐसा ना करेगा तो वो दिन पे दिन इसी के बहकावे में आकर के अपने जीवन को नष्ट कर देगा और अंततः उसके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर जिस दिन बीमार पड़ा, लाचार हुआ, तो उसी पत्नी के पास आएगा और वही पत्नी उसका जो है फिर आगे की देखभाल करेगा। रहा परिस्थिति ऐसे कि अगर वो लड़का इसके बाद भी ना माने या लड़की इसके बाद भी ना माने, तो हाँ, दोनों का अगर संभव हो, नौकरी चाकरी हैं तो अपना ही खुद के मकान बना लो और अपने खुद के मकान बना करके अपने ही मकान में रहना शुरू कर दे, इस विश्वास के साथ कि कभी वो भूल करके भी शायद आ जाए तो हमारा जीवन चल जाएगा, नहीं आएगा तो मैं अपने बच्चों के साथ सुखी रहूँगा। कम से कम हमारे बच्चों को ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा कि वहाँ पर उनकी पिता नहीं रहते हैं या माता नहीं रहते हैं, किसी और के साथ गुलछल कर रहे हैं इत्यादि। ये सब गैर संबंध उस बच्चे को नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे जो देखेगा, परवरिश होकर के बड़े होकर के बच्चे वही चीज़ करेगा। तो इन भावनाओं से उन बच्चों को बचाने के लिए उनका जो है अलग हो जाना एक रास्ता होता है, या तो फिर जो व्यक्ति भटके हैं उसको कह दे कि भाई अब तुम यहाँ पर आना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा
चाल चलन ठीक नहीं है। जी और उसका चाल चलन ठीक ना होने के कारण से जब उस लड़की के पास या उस लड़का के पास वो जाएगा तो वहाँ पर देखना वो लड़की या लड़का खुद बोलेगा कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मुझे तुम अपने घर में रखने के लिए जगह भी नहीं है, तुम जाओ जहाँ से आए हो, और वो उसको खुद वापस भेज देगा। जी पंडित जी, in dit geval जैसे होलिका दहन आवेगा, ऐसे एक ये घर प्राणी अपन कुछ दान कर सके हैगा om het eigenlijk ook wel beter te maken? Is dat ook mogelijk dat eigenlijk met ये रंगों के त्योहार से उनके जीवन में भी कुछ खुशियाँ भी आ जाए फिर से? देखो, हमारे जीवन में जो है दान देने के लिए प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। दान अगर करना है तो जब भी मन में विचार आए, जब भी मन में ऐसा उत्साह उमंग आवे तो आप दान कीजिए। उसमें कोई तिथि मुहूर्त आपको देखने की नहीं है। अगर आपके मन में आया है कि आज मैं खुश हूँ, आप मेरे मन में दान के विचार आया है तो आप दान करो, ये एक बात हुआ। दूसरा ये कि होली का त्यौहार जो है उत्सव का त्यौहार है, इसमें लोग उत्सुक होते हैं, मगन होते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम केवल खेल कूद में ही लगे। एक दिन और आता है जिसका नाम है बुढ़वा मंगर जी। तो बुढ़वा मंगर इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इस दिन जो है मंगल होने के कारण से कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और कामकाज में लग जाओ। तो होलिका दहन के बाद पहला मंगलवार जो आएगा उसी दिन होली समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोग कहते हैं कि आपको जो है अपना सब काम अब शुरू कर देना चाहिए। अब खेल कूद बंद, अब आपको नौकरी चाकरी भी देखना है। हाँ, जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा। और एक और बहुत ही अहम बात है, बड़ा कठिन बात है, जो परिस्थिति आप बता रहे थे उस लड़का या लड़की के मन में जो विचार हैं, तो ये होलिका दहन आ रहे हैं और इससे बड़ा मौका किसी को नहीं प्राप्त होने वाला है। आप जितना आपके मन में विचार हैं, जो आप चाहते कि आपके साथ हो, ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि कभी मुझे मिल जाए, कभी मेरा काम बन जाए, कभी वाला नहीं। आपको एकदम से कॉन्क्रीट होकर के लिखना है, एकदम से पक्का होकर के लिखना है कि मैं चाहता नहीं मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा ये रिश्ता ठीक हो जाए, मेरा ये संबंध ठीक हो जाए। नाम के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता है तो मेरे इसके साथ संबंध हो जाए, मेरे उसके साथ। हाँ, अगर वो पहले से शादीशुदा है या किसी और के साथ हैं तो ये गलती मत करना, क्योंकि आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि ये पासा जो है आपको जो है उल्टा आपसे भरवा लेगा। तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी काम रुक रहा है तो एक पर्चे पे लिख करके, कागज पे लिख करके, लाल स्याही से, लाल इंकी से लिख करके जितने छोटे भी बना सकते हैं, होलिका की जो है जो होलक है, जो ब्रांचस्थापल, उसी के भीतर में जा करके अपने मन में जो लिखा है उसको फिर एक बार अपने मन में बोल करके उसमें खोस देना, भीतर में डाल देना। और जब होलिका दहन के साथ वो भी जलेगा तो आपका वो काम बन जाएगा। यहाँ तक अगर हमारे अंदर में बुराई है, मान लिया जाए उदाहरण के रूप में, हमारी एक आदत है, हम छोड़ने की कोशिश करें, हमारा तंबाकू नहीं छूट रहा है, सिगरेट नहीं छूट रहा है, दारू नहीं छूट रहा है, और मैं दारू से विदाई लेना चाहता हूँ, इसको जो है अलविदा करना चाहते हैं, सिगरेट को भी अलविदा करना चाहते हैं, तो आप पेपर पे लिख दो, आज से मेरा सिगरेट पीना बंद, आज से मेरा शराब पीना बंद, आज से मेरा पर पुरुष या पर स्त्री के पास जाना बंद, आज से मेरा गुस्सा बंद। कॉन्क्रीट करके लिख देना, चपोट करके, वो भी लाल स्याही से, और होलिका के अंदर में डाल दो। अच्छा, एक्सट्रीम हमें नहीं होना चाहिए पंडित जी कि हम खून से हम लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती मत करना, वो आपको ही उसमें लपेट लेगा, आपको ही जला डालेगा। अच्छा, आप अगर अपना खून उसमें डालेंगे हमारे तो कुछ दर्शक होते हैं पंडित जी, वो बॉलीवुड फिल्म बहुत ज्यादा देखते हैं, तो ऐसे वे भी कर सकते हैं ना? नहीं, बॉलीवुड के चक्कर में मत आइए। आपको जो करना है, ये एक टोटका है, इसको हम लोग कहते हैं टोटकरम। इसको करने से आपकी रुकी हुई काम भी बन जाता है। तो कदाचित वो लड़की या लड़का जो भी है वो ऐसा करे और होलिका के अंदर में इसको लिख करके डाल दे, उसका बिगड़ी काम बन जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी. पंडित जी, dan hebben we eigenlijk nog een paar andere vragen hoor, dat onze kijkers hebben gestuurd. कि अगर वे मंदिर हम बनाते हैं घर पे, घर से अलग मंदिर हम बनाएंगे, तो मंदिर का मुख किस तरफ होना चाहिए पंडित जी?
बहुत सुंदर प्रश्न। सूर्य उदय किधर है ये पहले ध्यान में रखें। अगर हमारे सामने ही सूर्य उदय है तो मंदिर को कहाँ पे बनाना चाहिए? तो अब आप सामने देखें और इधर की कोना उधर की कोना, मैं बगल की कोना के नहीं कर रहा हूँ, सामने जो स्वयं है फे तकराद पे, तो सामने जो है सूर्य उदय है और ऐसे जो है दो कोने पड़ते हैं। तो ये बायां हाथ जो जिस कोना को दिखाता है उसे ईशान कोण कहते हैं। अच्छा। उस ईशान कोण में आपका मंदिर होना चाहिए। अच्छा। मंदिर का स्थान वहीं पर होगा, या तो फिर अपने आंगन के बीचे बीच में उत्तर वाला जो द्वार है, जो नोर्द है, जैसे हाथ ऐसे करेंगे, मेरे सामने सूर्य है तो नेहिं तखराद पे है 90 डिग्री पे जो है जाकर के मंदिर यहाँ पर भी आ सकता है। अब मंदिर में जाने का द्वार, ये आप पूछ रहे हैं ना, मंदिर में जाने का द्वार किधर होना चाहिए? तो कहते हैं पीछे से मंदिर में प्रवेश करे और सीधे भगवान का जो है दर्शन करे। इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं। मंदिर में आप जाइए और पीछे से आप प्रवेश करें कि आप ऐसे लगे कि आप भगवान के यानी कि सूर्य को और प्रकाश की ओर ही जा रहे हैं। तो वो महल जो होता है उसका द्वार जो है उत्तर की तरफ से ऐसे होना चाहिए। तो मंदिर में जाने का जो है प्रथम द्वार जो है उत्तर से होना चाहिए, पश्चिम से नहीं, दक्षिण से नहीं, पूर्व दिशा से आप जा सकते हैं। आप पूर्व से प्रवेश करें और एक परिक्रमा करके सामने आए और आपको निकलना है तो इधर से परिक्रमा करके फिर उधर से निकल करके चले जाना है, आपका एक परिक्रमा हो जाएगा। तो पूर्व दिशा से औस्त में आप मंदिर में घुसे, भगवान के सामने आए, औस्त की तरफ मुंह करके, पूर्व की तरफ मुंह करके भगवान का पूजन करें। पूर्व के ओर से भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, यानी कि औस्त से व्यस्त में भगवान देख रहे हैं। और वहाँ पर जो है भगवान के पूजन करने के बाद आप सीधे घड़ी जैसे घूमते हैं उसी प्रकार से घूम करके और औस्त के रास्ते से निकल करके फिर अपने घर में जा सकते हैं। बहुत अच्छा है पंडित जी महाराज। इन मंदिर सलफ अगर हम भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे तो उनकी मुख किस दिशा में होना चाहिए? भगवान के मुख जो है जाकर के औस्त से व्यस्त में हो सकता है, सयोद से नोर्द हो सकता है और सयोद से औस्त तक भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा बताए गए हैं कि भगवान औस्त से व्यस्त तक देखें। अच्छा। तो यानी कि भगवान का पीठ जो है सूर्य उदय की ओर है और भगवान की चेहरा जो है, उनकी आंख जो है सूर्य अस्त की ओर है, जिधर सूर्य बैठता है। बहुत अच्छा। एंड पंडित जी मोखल कि अगर हमें घर में अपन घर में परल अपन एक मंदिर बनावे के कनिक दा सेल्फ दार ओपन टू पास नथिंग। बिल्कुल, ये मंदिर आप अपने घर के आंगन में ही बनाए। मेरा यही सुझाव होगा कि आप अपने घर के आंगन में ही बनावे। जिस छत के नीचे आप रहते हैं, खाते हैं, पकाते हैं इत्यादि, उसी छत के नीचे भगवान को नहीं रखना चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए। या तो आप ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे हैं आपके, या तो फिर आपके घर में एकदम शुद्धता पवित्रता है, तो मंदिर का स्थान अलग, रहने के सोने का स्थान अलग, अलग अलग छत होना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी मुझे फ़ोन में फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे फ्राख भी आए हैं कि हम सोचे कि भूल ना जाए हम फिर से। जैसे हम जानते हैं कि होली का जब हम मनाते हैं, होली हम जब मनाते हैं तो उसमें एक खेल भी होता है, और लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस खेल का महत्व क्या होता है। वो खेल हम जानते हैं माखन छोड़ जैसे। अच्छा। तो कृष्ण जी इसमें भी आ जाते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि यह खेल ही खाली है कि उसमें भी हम कुछ सीख सकते हैं इससे। यहाँ पर जो है ये खेल आजकल के लोगों की दृष्टि में ये खेल ही होगा जी। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार से अगर देखा जाए तो इसमें लोगों को सिखाए जाते हैं कि जो आपको मिला है आपस में बांटिए, इसको बांट करके रखना चाहिए। यानी कि अकेले मत खाइए, अकेले मत खेलिए। हमेशा खेल होता है तो औरों के साथ में होता है, तो औरों के साथ खिला करके। तो ये माखन चोरी का जो है जो लीला होता है, भगवान कृष्ण ने होली के समय पे जो है माखन चोरी करना भी शुरू कर दिया। इधर लोग रंगों से खेल रहे, भगवान कृष्ण घर घर जा करके माखन खाना शुरू कर दिया। तो यह माखन को खाना का मतलब होता है कि आपके घर के दुख भगवान स्वयं आकर के निकाल रहे हैं, ये एक। दूसरा, छींके से टंगे हुए वो माखन की गच्छा, माखन की जो है वो पोटला, वो ऊपर से छींके से टंगे हुए हैं। तो उसको अब कैसे हम उतारें? तो लोग कंधे पे कंधे पे कंधे पे कंधे पे ऐसे चढ़ चढ़ करके और जो है जा करके एक
दंड की भांति ऊपर जा करके उसको उतारते हैं। ये माखन की चोरी करने का सुझाव, ये खेल जो है एक प्रतियोगिता, एक वेबसाइट हो जाता है, प्रतियोगिता हो जाता है। इसको उतारने का जो है तात्पर्य यही होता है कि इस बात पर हम विचार करें कि जो कुछ भी हम इस संसार में प्राप्त कर रहे हैं, तो छींके जो है ऊपर होता है। छींके माने जहाँ पर टांगे गए हैं, तो ऊपर होता है, तो हमारे पहुँच से बाहर होता है, और उसके लिए हमें औरों के सहारा लेना पड़ता है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे औरों की कंधे की जो है आसरा लेना है। तो कंधे के ऊपर कंधे, कंधे के ऊपर कंधे, कंधे के ऊपर कंधे, ऐसे लगा लगा करके हम लोग चढ़ते हैं। एक दूसरे के कंधे पे चढ़ चढ़ करके हम लोग ऊपर तक जाते हैं और उस छींके को प्राप्त करते हैं। छींकों को प्राप्त करने के बाद उस गच्छे को हम लोग नीचे लाते हैं, उसमें से माखन निकाल करके सबको खिलाते हैं। अकेले नहीं खाते, सबको खिलाते हैं। इसमें हमें ये इस प्रतियोगिता में सिखाया जाता है कि बंदा, तू अकेला नहीं है संसार में। तू आज जीते हैं तो तुम्हें जिताने वाले तुम्हारे नीचे वाले लोग हैं। अगर ये नीचे वाले नहीं होते, ये नींव नहीं होता, तो आप छींके तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए नीचे वाले के जो है पहले से याद करो। तो नीचे कौन है? माता पिता, जिससे हमारी शुरुआत है। इस प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण हमें फिर से याद दिलाता है कि हमारा शुरुआत कहाँ है, हमारा जड़ कहाँ है। हमारा जड़ कहाँ है? तो वो माता पिता है। तो अपने खुशी में अपने माता पिता को भी सम्मिलित करो ना, अपने माता पिता के साथ भी खेलिए। माँ और पिता को जो है आदर दीजिए, प्रेम दीजिए, उनके साथ जो है बैठिए, उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद लेने के बाद जो है तब बाकी लोगों के साथ खेलो, क्योंकि सबसे पहला जड़ जो होता है वो आपका परिवार होता है। दूसरा जो होता है जिसके कंधे पर हम लोग चढ़ते हैं वो हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस होते हैं। फिर उसके ऊपर जो तीसरे कंधे पर हम लोग चढ़ते हैं वो हमारे मित्रगण होते हैं। फिर उसके ऊपर चौथे वाले के ऊपर जो हम लोग चढ़ते हैं वो हमारे आपके जो है जितने हमारे आपके भला चाहने वाले होते हैं, हमारे हितैषी होते हैं। तो ये हितैषी लोग जो है हमारी कल्याण की कामना करते हैं। और कदाचित उस चौथे के बाद हम पांचवें पे जो है, पांचवें नंबर पे आते हैं, हम चढ़ सके। तो पांचवा कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे नीचे भी और लोग हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं आज छींके तक नहीं रहता। इसलिए सबका आदर करना और सबको एक समान जानना, क्योंकि अगर माता पिता नहीं होते तो पड़ोस भी हमको नहीं जानता, पड़ोस हमको नहीं जानता तो हमारे दोस्त लोग हमको नहीं जानते, हमारे दोस्त लोग हमको नहीं जानते तो हमारे भला चाहने वाले संसार में कोई नहीं होता। और आज मैं अकेला ऊपर में खड़ा हूँ, भले उस छींकों को मैं उतार रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो आज मैं इस छींके तक नहीं पहुँचता, इस टॉप पर नहीं होता और मैं नीचे ही पड़ा रहता। जी, बहुत अच्छे बताए आपने पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे भी एक फ्राह आए हैं कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि पैदाइश के बाद उनके माता पिता उनको छोड़ देते हैं, तो वे अनाथालय में उनका परवरिश होता है। Hoe moeten zij eigenlijk dan holy dan ook vieren? बच्चे जो माता पिता के जो हैं उनके कुकर्म या उनकी परिस्थिति के कारण से, दूर परिस्थिति के कारण से उनका परवरिश नहीं कर पाते हैं। बच्चों को जो है माता पिता से अलग रहना पड़ता है, या तो बच्चों को उनके माता पिता ही नहीं हैं, तो ऐसे बच्चे किन के साथ मनाते हैं? तो कहते हैं वहाँ पर जो उनका परवरिश कर रहे हैं, पालने वाला हमेशा जन्म देने वाले से बड़ा होता है। इस बात को लोग सदैव याद रखें। जन्म देने वाले बढ़कर नहीं है, हालांकि उनका जो है आदर है और पूजन है, इत्यादि है, मान सम्मान है, लेकिन जिसने पाला है वही सबसे बड़ा है। पालने वाला बड़ा होता है क्योंकि वही आपके अंदर में संस्कार डालेगा। माता पिता तो जो है आपके वंश, आपके कुल, आपके परंपरा, आपके इष्ट देवता, आपके धर्म कर्म, ये सब बताया जाएगा। लेकिन जो पालते हैं वो आपके अंदर में आचरण डालेगा, संस्कार डालेगा कि ऐसे करो, वैसे करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, ये पढ़ो, इत्यादि, वो आपको काबिल बनाएगा। तो जो आपको पालन पोषण कर रहे हैं वही आपके माता पिता हैं। जो आपके साथ उस अनाथालय में रहते वही आपके भाई बहन भी हैं। जो आपके साथ उस अनाथालय में आपके जो हैं भूख प्यास को मिटाते हैं वही आपके हितकारी हैं। और जिन लोगों के साथ मिल करके आज ये उत्सव आप मनाएंगे वही सब आपका जो है भला चाहने वाला ईश्वर के रूप में होता है। तो ईश्वर आपसे दूर नहीं है, आपके सब जो भला चाहते हैं वे सब आपके ईश्वर के रूप में हैं।
यहाँ पर माता पिता कोई मजबूरी के कारण से, कोई भी परिस्थिति के कारण से आपका परवरिश नहीं कर पाया, या तो वो स्वयं नहीं है, या तो वो किसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं, या तो उनकी जो है कोई ऐसा कार्य है जिस कार्य को वो छिपाने के लिए बच्चों का अनाथालय में डाल देते हैं, ऐसे भी होते हैं आजकल। तो उन परिस्थितियों में आप उदास ना होइए, आप बस इसी बात को मानिए, जिसने आपको उस अनाथालय में पाले हैं वही आपके माता पिता हैं। उनका आदर कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, और जिन जिन लोगों के साथ उस अनाथालय में आप हैं वही आप सबका परिवार है, उसके साथ बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बड़ा उत्साह के साथ होली आदि रंग मनाइए। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने भी बता दी कि ये बच्चे भी एक्चुअली होली कैसे हम मना सकते हैं उनके साथ। पंडित जी, एक थोड़ा अभी एक फिर से दूसरा फ्राग आयल है, एंड die vraag gaat eigenlijk meer erom कि हम जब पूजा करते हैं तो हम भी ढेर से vruchten offer करते हैं, maar er hoort ook erbij dat we ook een stuk katoen of een kledingsoort dan ook offeren. Waarom पंडित जी? देखो, हमारे यहाँ पर पूजा करने का मतलब ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं। पूजा का तात्पर्य होता है कि पवित्र मन से जिसकी हम जपन करते हैं वो आत्मा में आकर के रम जाए, आत्मा में आकर के बस जाए। पवित्र और स्थित है जायते है आत्मनः स्वरूपाम तस्मात् इति पूजा। पू माने अच्छा, पुण्य, जाह माने जिनको जो है जपन करते हैं, भजते हैं। तो यहाँ पर पूजा जो है करते हैं, तो पूजा में भोग लगाते हैं, जल रखते हैं, नहलाते हैं। नहलाने के बाद जो है उनके शरीर को, उनके बदन को पोंछते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं। तो जिस प्रकार से एक बच्चे को हम लोग नहलाते हैं, दुलार करते हैं, नहलाने के बाद पाउडर लगाते हैं, पाउडर लगाने के बाद उसको जो है हम लोग सपराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान को वस्त्र भी दिया जाता है। अच्छा। अगर गणपति हैं तो पीले वस्त्र, जी। शिव जी हैं तो लाल वस्त्र या बागंबरी, ग्रहों के जो हैं तो ग्रहों का रंग जैसा होता है, और लक्ष्मी नारायण हैं तो पीला या तो सफ़ेदी और गुलाबी रंग की जो है वस्त्र देते हैं। भगवती जगदम्बा हैं तो जगदम्बा को जो है लाल रंग की जो है वस्त्र देते हैं। तो देवताओं को धोती और देवियों को जो है जा करके साड़ी दिया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी दुकान से एक कातून खरीद करके ले आइए और वही भगवान को चढ़ा दें, नहीं। अगर देवता हैं तो धोती और देवी हैं तो वहाँ पर साड़ी अर्पण करें। जो जिस भाव से जो तत्व चढ़ाएगा वही आपके जीवन में, आपके योग्य, आपके बदले में काम में आएगा, वही आपको प्रतिरूप में प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। और पंडित जी, हम जब होली खेलेंगे तो हमें केवल सफ़ेद रंग ही पहनना चाहिए? आप कोई भी रंग पहन लो। अच्छा। काला सिर्फ ना पहने। अच्छा। काला रंग नहीं पहने, क्योंकि काले में जो है जाकर के राहु केतु शनि का वास है। इस काले रंग के साथ जो है आप होली ना खेलें, क्योंकि काला रंग जो है हर रंग को छिपा लेता है, और ये उदासी का जो है या तो पाप का प्रतिचिन्ह होता है। तो आप कोई भी रंग में होली खेलें जी। इसमें कोई भी रुकावट नहीं। आप केवल सफ़ेद में नहीं, आप लाल में भी खेल सकते हैं, पीले में भी खेल सकते हैं, हरे में भी खेल सकते हैं, और अगर आप सफ़ेद में खेलेंगे तो सभी रंगों में ये रंग भी हो जाएगा जी, उसमें रंग आ ही जाएगा। बहुत अच्छे। पंडित जी, हमें थोड़ा सा समय बच गया है आज, तो आज आप होलिका के उत्सव में हमारे प्रिय दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो आपको ये मौका मिल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी होली को जो है मनाने जा रहे हैं। होली उत्सव एक पवित्र उत्सव है। इस उत्सव में जो है जा कर के आपको ध्यान रखना है, इसमें मदिरा नहीं होना चाहिए, इसमें मांस नहीं होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का उत्सव है जो हम मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाए हैं। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के बाद जो है उसने हम सबको सिखाए हैं कि धर्म के आचरण करो। तो ये धर्म से संबंध रखता है, और इस त्यौहार को धर्म से संबंध रखने के कारण से हमें इनमें मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। तो आप आज का तो ये सब बिल्कुल कमर्शियल हो गए हैं कि दुकान में जाओ, ये खरीदो, वो खरीदो। चलो, आप कोई भी कुछ सामान खरीद करके होली खेलो बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ, लेकिन 3 बातों को जरूर याद रखें। पहला, अगर कोई विधवा है और वो होली खेलना चाहती हैं तो आप उसके साथ कायदे से पेश आइए, क्योंकि उनके लिए रंग की जो है त्यौहार मना है। दूसरा, अगर कोई बीमार है, लाचार है और आप पाउडर से खेल रहे हैं तो उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और तीसरा, अगर आप किसी के भी साथ खेल रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो मर्यादा के साथ खेलें, किसी के साथ छेड़छाड़ी ना करें। कहीं ऐसा ना हो पासा पलट जाए और आप खेलते खेलते खेल के आंगन में जो है जा कर के उस
पुलिस की जो है मैदान में जाकर के पड़ जाए, जहाँ पर आपको कैदी के रूप में रखा जाए। तो इन 3 बातों को ज़रूर आप याद रखें। अगर कोई सूतक में है, कोई दुख में है, तो उनकी दुख का आदर कीजिए, उनका सूतक का आदर कीजिए। कोई बीमार है, उनकी स्वास्थ्य की आदर कीजिए। और तीसरा जो है, आप मर्यादा के साथ पेश आइए, मर्यादा के साथ खेलिए, किसी के साथ छेड़छाड़ी मत करें, किसी के साथ बदमाशी भी ना करें, क्योंकि इसका परिणाम आपके ऊपर भारी भी पड़ सकता है। तो अवश्य में आप होली मनाइए बड़ी प्रेम के साथ, उत्साह के साथ। और ये हमारा नया वर्ष अभी नहीं है, हमारा नया वर्ष जो है जब नवरात्रि का जो है पहला तिथि आरंभ होगा, वो भी 30 तारीख मार्च को, तब हमारा आपका नया वर्ष आरंभ होगा। और इस नया वर्ष में क्या क्या गुल खिलेंगे, क्या क्या आपके साथ आएगा, आपके सामने आएगा, दर्शनी जी आपको बताते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बिल्कुल जी, और आपको भी एक शुभ होली पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को भी बोलना भूल गया, आपके इन प्रश्नों के कारण मैं भी भूल गया। आप सबको होली के बहुत बहुत शुभकामना, और बड़े मजे के साथ आप होली खेलिएगा। शुभ होली, आपको भी शुभ होली पंडित जी। तो प्रिय दोस्तों, आपको हम भी शुभ होली के शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हुए हम कहेंगे कि हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। लेकिन फिर अगले हफ्ते हम जब मिलेंगे तो आप हमें फिर भी फटाए दीजिए, पराख बटाइए, लेकिन आपको एक मौका भी मिलेगा। आप हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो भी भेजना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं कि आपको स्वस्ति प्रोग्राम कितना अच्छा लगता है, wat u voordelen heeft, wat u ervan leert. U mag een video daarvan ook sturen en ons laten weten als evaluatie wat u van het programma vindt. We kijken er naar uit en tot de volgende keer. Namaskar, Shubhratri.